everyone and Jai Hind. So I'm back with trigonometry part 4. होप आप लोगों ने trigonometry part 1 2 3 देखा होगा एंड सीखा होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 3 में हमने 8 ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट पर बात करी थी। उनमें से ट्रिक 3 पर कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए जो उन्हें क्लियर नहीं हुई है। तो वो ट्रिक इस तरह से थी, tan थीटा इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट ऑफ 56 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 और ये अप टू सोन इन्फानाइट तक था। तो इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा था कि पूछ क्या रहा है और करना क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ लेता है वो ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू पूछ सकता है और इसके करस्पॉन्डिंग किसी और को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को वो आपसे पूछ सकता है। क्योंकि tan थीटा एंड cot थीटा का जो रेंज होता है वो इन्फानाइट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन इन्हीं दो ट्रिकों या इन्हीं दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों पे अप्लाई होगा। साइन थीटा एंड cos थीटा या इनके रेसिप्रोकल पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इनका रेंज -1 एंड 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रिक इस तरह से थी। क्योंकि ये जो ट्रिक बनी है वो बनी है इस कंसेप्ट से। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यहाँ लिखा हुआ है 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अप टू सोन इन्फानाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू क्या है तो जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री में लगा रखे हैं। ठीक है, क्या करते हैं आप x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस जो बाकी वाला पार्ट है उसे x मान लेते हैं आप। ठीक है, फिर स्क्वायरिंग रूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, 2 रूट्स निकलते हैं। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट पे ये ट्रिक बनी हुई है, बट ये ओनली एप्लीकेबल है फॉर tan थीटा एंड cot थीटा पे। ठीक है, तो ये मेरे को पहले क्लियर करना था। उसके अलावा लास्ट पार्ट 3 में हमने बात करी थी लास्ट में कि मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में हमने बात करी थी। तो हमने ये बात करी थी कि मैक्सिमम और मिनिमम तो हमने बता दिया, बट ये आ कहाँ से रहे आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आपके पास साइन थीटा है, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम एंड यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आपके पास साइन थीटा है, उसके अलावा आपके पास कॉस थीटा है, अगर ये दोनों ऑड पावर के हैं, ठीक है कैसे पावर के हैं, ऑड पावर के, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, और अगर यही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा एंड कॉस थीटा अगर आपके पास इवन पावर के साथ हैं, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा अगर tan थीटा है, उस यहाँ पे थीटा है, ठीक है, ये cot थीटा है, अगर इसकी पावर ऑड है, ठीक है, अगर इनकी पावर कहीं ऑड मिल रही है तो इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ आपका इन्फानाइट होती है और मिनिमम वैल्यू भी -इन्फानाइट होती है। ठीक है, tan थीटा एंड cot थीटा अगर आपके इवन पावर में आ गए, ठीक है, tan थीटा एंड cot थीटा अगर आपके किस में आ गए, इवन पावर में आ गए, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फानाइट होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 और पॉइंट याद रखने हैं, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा अगर आपके आ गए, ठीक है, और अगर इनकी पावरें ऑड आ रही हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू +इन्फानाइट होती है, मिनिमम वैल्यू -इन्फानाइट होती है। ठीक है, जो सेक थीटा है एंड कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है, अगर इनकी पावरें इवन हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इनकी +इन्फानाइट होती है एंड मिनिमम वैल्यू इनकी +1 होती है। ठीक है, ठीक है, तो इनकी वजह से ही हम उन मैक्सिमम और मिनिमम की ट्रिक जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे आज हमारे अगले टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वाड्रेंट बेस्ड, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आपको सिखा दिया गया है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है आपको पता होगा, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा। अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अगर आप इसे कंप्लीट कर दो तो ये 360 डिग्री होगा। अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इन एंगलों में ब्रेक करेंगे तो इसके रूल मैंने आपको बताए थे। आज हम उन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन भी लगाएंगे कि उनको कैसे करना था। सपोज मान लीजिए एक 120 डिग्री है, 120 डिग्री को इन दो एंगलों में कैसे लिखा जा सकता था।
देखिए 120 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं एंड 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 120 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। मान लो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो दोनों रूल से करके दिखाते हैं इसको कि 90 प्लस 30 डिग्री से कैसे होगा एंड 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री से कैसे होगा। तो अगर हम पहले वाले से करते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री से अगर हम इसे करेंगे तो देखिए 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है? सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है। हमने कहा था अगर 90 में अगर आप एंगल ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन होती है, अगर आप इसमें किसी एंगल को चेंज कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव साइन ही कंटेन करेगा, ठीक है। एंड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक। ये तो हमने इस रूल से करा। अगर हम इसे दूसरे रूल से करेंगे, किस रूल से करेंगे? अगर साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री से हम इसे करेंगे तो अभी भी सेकंड डिग्री में है, बट रूल हमारा ये था अगर 180 डिग्री में आप किसी एंगल को ब्रेक कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो साइन का साइन ही आएगा। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए साइन इस ट्रिग्नोमेट्री साइन का फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो आप किसी भी अप्रोच से किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज आपको क्या करना है, साइन 135 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है भाई, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस रूल से इसे तोड़ सकते हैं। और 90 प्लस थीटा हो गया, 90 में एंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कितना हो जाएगा? cos 45 डिग्री हो जाएगा। एंड cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और कर लेते हैं, मान लो cos 135 डिग्री को कर लेते हैं। तो cos 135 डिग्री को कैसे लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है? सेकंड में। सेकंड में cos कैसा होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। एंड cos जो है किस में चेंज होता है? साइन में। तो माइनस का साइन 45 डिग्री ये आ जाएगा, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1/√2, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है जैसे tan 135 डिग्री। अगर आपसे पूछ दिया जाए tan 135 डिग्री का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। tan किस में चेंज हो जाएगा? cot में चेंज हो जाएगा, cot 45 आ जाएगा। बट क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? निगेटिव, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे? नेगेटिव साइन लगा देंगे। और माइनस cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और कर लेते हैं। सपोज आपका cos 315 डिग्री है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता था cos 360 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ में चला गया है। और फोर्थ में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। 360 डिग्री में एंगल चेंज नहीं होते हैं, तो क्या दे देगा ये? cos 45 डिग्री दे देगा। और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, ठीक है। इस तरह से आपको इन छोटे क्वेश्चनों को जो 360 डिग्री से स्मॉल होते हैं ऐसे अटैम्प्ट करना है। बट अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 360 डिग्री से एंगल बड़े दे रहे हैं, ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे अटैम्प्ट करना है उसके लिए आपको देखें क्या ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है। इसके लिए इस ट्रिक को देखिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, ठीक है, या इसके अलावा कोसेक, ठीक है, या कॉस थीटा या सेक थीटा, अगर इनमें वो किसी ट्रिग्नोमेट्री एंगल को पूछता है तो आपने 360 डिग्री या 2π से डिवाइड लगाना है अगर एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री या 2π हुआ। और अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री एंगल tan थीटा या cot थीटा में पूछ रहा है तो आपको क्या करना है? पाई या 180 डिग्री से क्या करना है? उसे डिवाइड लगाना है, ठीक है।
क्योंकि 360 डिग्री के बाद ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड 180 डिग्री के बाद ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना चालू करते हैं, इसलिए इन फंक्शनों को 360 डिग्री से डिवाइड लगाया जाता है और इन फंक्शनों को 180 डिग्री से डिवाइड लगाया जाता है। ये क्वेश्चन है cos 855 डिग्री है, ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि cos 85 डिग्री को हमें पहले 360 डिग्री से डिवाइड लगाना है। जब हम इसे 360 डिग्री से डिवाइड लगाएंगे 855 को, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो इसे क्या लिखा जाएगा 720 डिग्री, कितना बचेगा 135 डिग्री बचेगा। तो आप इस चीज़ को अब कैसे लिख सकते हैं, cos 2 × 360 डिग्री प्लस का 135, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ने 360 डिग्री के 2 राउंड लिए हैं, ठीक है, तो आपको इसे अवॉइड रखना है, ठीक है। अब ये cos 360 डिग्री प्लस थीटा है और cos 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दे देगा, अगेन cos 135 डिग्री दे देगा और cos 135 डिग्री का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री से क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 55 आ जाएगा, तो ऐसे करते हैं इसे हम ब्रेक करेंगे, cos 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री में हम इसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो रहा है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका साइन में कन्वर्ट हो जाता है निगेटिव के साथ, तो यहाँ पे माइनस साइन 45 डिग्री आ जाएगा और साइन 45 डिग्री का वैल्यू -1/√2 होता है, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट हो रही मेरी बात। उसके अलावा अगर आपको मान लो और बड़ा एंगल कर लेते हैं, सपोज आपको एंगल दे दिया जाता साइन 1845 डिग्री, ठीक है, 1845 डिग्री अगर आपको दे दिया जाता, अगर आप इस क्वेश्चन को डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, 360 डिग्री को अगर से आप इसे डिवाइड लगाएंगे 1845 डिग्री को, तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा, कितना बच रहे हैं 45। तो इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या लिखा जा सकता है, साइन कितने राउंड लिए इसने 5, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 5 × 360 डिग्री के इसने 5 राउंड लिए हैं, उसके बाद कितना डिग्री बच गया है 45 डिग्री बच गया है, ठीक है। अब आपने इसे अवॉइड रखना है 5 राउंड को, आपके लिए यही है सिर्फ 360 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है, अगेन फर्स्ट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है, और 360 डिग्री में एंगल चेंज ही नहीं होते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन 45 डिग्री यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से, अगेन साइन 45 डिग्री आ जाएगा और साइन 45 डिग्री का वैल्यू अगेन कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन अगर आपके रेडियन में पूछे जाते हैं तो कैसे होते ये, अगर यही क्वेश्चन किस में होते, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके रेडियन में होते, ठीक है, अभी तो हम डिग्री में कर रहे थे, तो सपोज क्वेश्चन होता साइन माइनस का 11π/6, ठीक है। तो देखिए ये माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी लास्ट में, क्योंकि अगर एंगल क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले 4th क्वाड्रेंट में उनकी एंट्री होगी, तो ये आपका 4th क्वाड्रेंट में चला गया, तो पहले हम इस साइन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है और ये 4th क्वाड्रेंट में है, तो माइनस बाहर निकाल देगा उसे, तो क्या आ जाएगा साइन 11π, ओके गलत हो गया, ये आ जाएगा माइनस का साइन 11π/6 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, इसे क्या कैसे लिखा जा सकता है, 11 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2π माइनस का π/6, अभी भी 11π/6 है, ठीक है। जरा देखिए 6 2 12, 12 - 1 11π/6 है। अब जरा देखिए 2π माइनस थीटा बन गया है, क्योंकि ये 3rd क्वाड्रेंट में आ गया है, 3rd क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है निगेटिव होता है, निगेटिव होगा तो एक और निगेटिव देगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन π/6 आ जाएगा, और π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और कर लेते हैं, सपोज 10 माइनस का 13π/4 होता, ठीक है। पहले आपको इस साइन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये जो माइनस साइन यहाँ लगा रखा है, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में कंसिडर करना है, 4th क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है निगेटिव, तो वो साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 10 13π/4 ये हो जाएगा आपका। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब आपको इसे ब्रेक करना है, क्योंकि आपको पता है 10 जो होते हैं वो 180 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जा सकता था, इसे लिखा जा सकता था निगेटिव साइन ऑफ 10 3π + π/4, ठीक है। देखिए अभी भी 13π/4 है, ठीक है, 4 3 = 12, 12 + 1 13π/4, ठीक है।
अब देखिए किस क्वाड्रेंट में चला गया है आपका, आपने ये 3 अवॉइड रखना है, ठीक है। ये 3 आपको बिल्कुल साइलेंट रखना है, आपके लिए पाई प्लस थीटा है ये। तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10 पाई बाय 4, ठीक है। ये जो माइनस साइन आ रहा है ये पहले वाला आ रहा है, और 10 पाई बाय 4 का वैल्यू -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, और आसान भी होते हैं। ज़्यादा के लिए आप RD शर्मा या RS अग्रवाल NDA वाली बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं, कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे पहला क्वेश्चन है आपको करना है साइन 5 पाई बाय 3 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, साइन 3060 डिग्री का वैल्यू। तीसरा आपको tan 11 पाई ओवर 6 का वैल्यू। फोर्थ आपको करना है tan 315 डिग्री। फिफ्थ आपके लिए है cos 570 डिग्री एंड 6 आपके लिए है cos 39 पाई बाय 4। इन क्वेश्चनों को आपको करना है और आपको अटेम्प्ट लगाने हैं। आपसे हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, ठीक है, क्या होती हैं और क्या टर्म्स इसमें आने वाली हैं। जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, क्यूबिक इक्वेशन होती हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं, ठीक है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 2 टर्म्स आपको इंडिविजुअल पढ़नी है। एक पहला होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है इसके ऊपर पहले हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को समझने के लिए यह है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से ये अगर रोटेट करेंगे तो अगेन 360 डिग्री आएगा। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ क्या क्या वैल्यूज़ दे रहा है उसी को हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसका एंगल लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री के बारे 360 डिग्री, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं थीटा इज़ ग्रेटर देन स्मॉलर देन 2 पाई, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगा, सिंपल फंडा है, ठीक है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल वे है इसको करने का। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है आपके लिए कि मान लो मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू में √3/2, एक क्वेश्चन मैंने ये दिया, और इसी के पड़ोस में एक क्वेश्चन आपको एक और दे देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3/2, एक ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। तो दोनों को एक ही फ्रेम में मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इन दोनों का क्या सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि वो इन दोनों क्वाड्रेंट में है, इन दोनों क्वाड्रेंट में नहीं है। इतनी बात क्लियर। जैसे यहाँ साइन का वैल्यू कैसा दे रहा है, माइनस साइन दे रहा है, इसका मतलब साइन यहाँ दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ तो वो होगा ही नहीं, इसका मतलब इन दोनों में होगा, ठीक है। अब आपको एक डायग्राम याद रखना है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ और जिसके बिहा पे सारे क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में तो एज इट इज दो, ठीक है। अगर सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, अगर थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा, एंड अगर फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस थीटा। इस डायग्राम को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन इसी डायग्राम से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। ये वो ट्रिग्नोमेट्री एंगल होते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, इसलिए इनको लिया गया है, ठीक है। अदरवाइज सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा भी होता है, इसी तरह से यहाँ भी हर जगह होते हैं, बट इनको लेने का मेन पर्पज़ क्या है कि इनमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, देखिए ये थीटा √3/2 था और थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, साइन थीटा कह रहा है ना, साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है, तो या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। तो फर्स्ट में तो आपको पता है ये कितना डिग्री होता है, ये किसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री मतलब π/3 का वैल्यू आ गया है आपका,
ठीक है, एक तो आपको पता चल गया। दूसरा पता करना है तो सेकंड में अगला कौन होता है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पाई माइनस थीटा। वैल्यू रखो जरा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई/3। इसका मतलब ये हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा इन बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री, ठीक है, के बीच में पाई/3 एंड 2 पाई/3 पर √3/2 वैल्यू आंसर देगा। मीन्स 2 बार ये अपनी वैल्यू को इस के बीच में रिपीट करेगा, ठीक है। इसी तरह से इस वाले को करेंगे हम, सेकंड वाला है। यहाँ पे साइन थीटा कैसा है, माइनस साइन के साथ है। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसका मतलब यहाँ या तो यहाँ है या तो यहाँ है ये, ठीक है। अब यहाँ जो केस होता है, यहाँ जो केस होता है ये मैंने लिखे हुए यहाँ और ये है, ठीक। अब आपको माइनस साइन अवॉइड रखना है, ठीक है, माइनस साइन अवॉइड रखना है। इस तरह से अवॉइड कर दिया। मुझे बताइए √3/2 कहाँ पे होता है, पाई/3 पे होता है। तो आपको जरा पहला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे है आपका 2 पाई माइनस थीटा। तो पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है आपका, पाई/3, ठीक है। तो यहाँ रख देना आपने वैल्यू। तो पाई प्लस पाई/3 कितना आ जाएगा, 4 पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई/3 अगर आप रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 5 पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे सपोज एक और क्वेश्चन है, कॉस में कर लेते हैं आपकी बारी, है ना। मान लो आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में 1/√2, इसका वैल्यू दे दिया गया है। फटाफट से आपने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाना है। क्वाड्रेंट सिस्टम में देखो जरा, कॉस कैसा साइन दे रहा है, पॉजिटिव साइन दे रहा है। इसका मतलब कॉस या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, इन दोनों में वो हो ही नहीं सकता। क्लियर होगी मेरी बात। यहाँ मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो थीटा तो आपको पता ही है, पहला वाला एंगल जिसे आप जानते हैं 45 डिग्री मीन्स पाई/4 होता है। दूसरा अगर आपको निकालना है तो वही थीटा आपको 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई/4। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पाई/4। इसका मतलब कॉस थीटा पाई/4 पे 1/√2 देता है एंड 7 पाई/4 पे भी 1/√2 देता है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा इसी के साथ अगर हम इसी का ही अपोजिट साइन ले लेते, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/√2 में ले लेता, तो फटाफट से ये बताइए कॉस कैसा साइन दे रहा है, यहाँ पे निगेटिव साइन दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों में तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब वो या तो यहाँ है या तो यहाँ है, ठीक। यहाँ मैंने बताया था यहाँ होता है पाई माइनस थीटा और यहाँ होता है आपका पाई प्लस थीटा। अब सवाल आता है कि आप थीटा का सिलेक्शन कैसे करेंगे, पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा। थीटा का सिलेक्शन आपको इस साइन को अवॉइड कर देना है। 1/√2, 1/√2 कहाँ पे होता है, पाई/4 पे। तो सीधे रख दो यहाँ पे पाई माइनस पाई/4। आप सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे पाई प्लस पाई/4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 पाई/4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है भाई। अच्छा एक और कर लेते हैं, इसके साथ एक 10 का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। सपोज tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आपको √3 दे दिया जाए, ठीक है, इसका वैल्यू निकालो अगर आप, तो मुझे बताइए tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, बाकी यहाँ तो वो होगा ही नहीं। पहले इन पे क्रॉस लगा दो। यहाँ थीटा होता है और यहाँ क्या होता है, पहले ही पेज पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ होता है पाई प्लस थीटा होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये थीटा है तो थीटा तो आपको पता है √3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, मतलब पाई/6 हो गया, पाई/3 सॉरी, ठीक है, पाई/3 हो गया। अब आपको पाई प्लस थीटा निकालना है, तो पाई प्लस थीटा कैसे निकलेगा भाई, पाई प्लस पाई/3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई/3 आ जाएगा। tan थीटा के क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना था, ठीक है। इसके अलावा मान लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू निगेटिव साइन ऑफ 1/√3 होता सपोज, ठीक है। तो फटाफट से क्वाड्रेंट सिस्टम बना देना है। tan कैसा साइन दे रहा है, निगेटिव, निगेटिव यहाँ तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ तो वो है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ और यहाँ है। यहाँ जो एंगल होता है वो कौन होता है, पाई माइनस थीटा, और यहाँ कौन होता है, 2 पाई माइनस थीटा होता है। अब सवाल आता है कि आप पाई माइनस थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। पाई माइनस थीटा, मैंने क्या कहा था, इस माइनस साइन को अवॉइड करो, अवॉइड कर दिया तो 1/√3 बन गया, और 1/√3 कहाँ पे होता है, ये 30 डिग्री पे मीन्स पाई/6 पे, ठीक है भाई। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पाई/6 आ जाएगा,
ठीक है। उसी तरह से आपका अगला एंगल क्या आ जाएगा, आपका टू पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस का थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, पाई/6 है। सॉल्व करेंगे तो 6 × 12 11 पाई/6 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों को आपको इस तरह से क्रॉस चेक करना है और ये बहुत आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका भी है। पे ये क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको जो क्वेश्चन करने हैं ट्राई इट नाउ। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको करना है sec x = 2। दूसरा आपको करना है cot थीटा या cot x = -√3। थर्ड है cosec x = -2/√3। एंड थर्ड आपको करना है, फोर्थ आपको करना है tan x = -1। ये 4 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। क्या आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चन हो रहे हैं? अगर आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस एंड ट्रिक पे बात कर पाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन के बारे में। टिल देन स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।